अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे ग्रेड 9 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। अब बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन देखें तो ग्रुप 3 से लेके जो 12 तक के ग्रुप हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। साइड पे जो है वो 2 ग्रुप हैं, फिर इस साइड पे जो है वो 13 से लेके 18 तक है। सेंटर में जो है वो ग्रुप 3 से लेके बच्चे 12 तक हैं। वो जो सेंटर के ग्रुप्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल्स में आते हैं, तो इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। अब उसने कहा है कि जो जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मेटल्स हैं और उनमें प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं पहले। ऑफन हार्ड विद अ हायर डेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, बड़े बड़ा स्ट्रक्चर्स होता है तो हार्ड होते हैं, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होते हैं। हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या होता है? आयरन बच्चे +2 और +3 के साथ एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है ना। अब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे +3 है। तो जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड द कंपाउंड दे फॉर्म्स आर ऑफन कलर्ड। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट से जो भी नया कंपाउंड बनता है बच्चे वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मेलिएबल होते हैं और डेक्टाइल्स होती हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि हम इनको शीट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को। डेक्टाइल का मतलब होता है वायर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो बहुत से ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। तो कुछ की एग्जाम्पल मेंशन है, उनको हम पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। जब एक ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट वर्क करती है तो बेसिकली वो कर क्या रही होती है? मेटल्स ऑफन अब्सॉर्ब अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में होंगे उनको जो है वो मेटल अब्सॉर्ब कर लेती है उनकी सरफेस को एंड एक्टिवेट देम इन दिस प्रोसेस। और प्रोसेस में उसको एक्टिवेट कर देती है कि वो जल्दी जल्दी रिएक्शंस करे। कुछ एग्जांपल बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बच्चे आयरन है, ये ट्रांजिशन मेटल है दैट इज यूज्ड टू गिव अमोनिया। इट इज कॉल्ड द हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस बच्चे एक बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। और अमोनिया कैसे बनती है? जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं। आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया जब बनाएगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। 450 टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेयर होता है। तो हम यहाँ पे जस्ट कैटलिस्ट का फंक्शन बता रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है? आयरन। आयरन क्या करेगा? यूज टू गिव अमोनिया। अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेबर प्रोसेस। दिस अमोनिया इज यूज टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर। इस अमोनिया को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक कैटलिस्ट है बच्चे प्लाटिनम। प्लाटिनम जो है वो कंपैरेटिवली एक एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है। तो इनिशियली प्लाटिनम को जो है वो यूज किया जाता था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था। ये क्या होता था बच्चे, ये एक्सपेंसिव कैटलिस्ट तो है, ये क्या करता है कि बच्चे ये अगर तो आर्सेनिक होगा ना एज एन इम्प्योरिटी, वहां पे ये जो प्लाटिनम है ये क्या करता है कि ये इनएक्टिव हो जाता है। एक तो बच्चे ये एक्सपेंसिव भी है, दूसरा इसकी लिमिटेशन भी है। तो इसी वजह से इसकी बजाय फिर एक नया कैटलिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया, वो था वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इनिशियली प्लाटिनम वाज ओरिजिनली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। बट this expensive catalyst rendered inactive due to the presence of the arsenic as an impurity in sulfur dioxide। अब सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है जिस वजह से ये जो प्लाटिनियम है ये इनएक्टिव हो जाता है काम करने में। क्लियर? तो इसी वजह से हमने इसको छोड़ के नया कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो था वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज नाउ प्रेफर्ड एज अ कैटलिस्ट और अब जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड का एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब अगेन रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, यानी ये ऑटोमोबाइल में एज एन एग्जॉस्ट इसको यूज किया जाता है
विच कन्वर्ट, ऑटोमोबाइल मीन गाड़ियाँ, बाइक वगैरह। इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है बच्चे? विच कन्वर्ट द मोर हार्मफुल गैसेज। अब जब बाइक चल रही होती है या कोई भी गाड़ी चलती है बच्चे, उसमें से धुआं निकल रहा होता है ना, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करती हैं कि हार्मफुल गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं इंजन में ही, उसको कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे लेस हार्मफुल गैसेस में, जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना कर सकें। तो अब इसको यहाँ पे देखें, इट इज़ अ डिवाइस यूज इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल विच कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस इन द इंजन टू सच गैसेस डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। यानी सिंपल वर्ड में ये कि कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करती हैं ताकि इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट लिखे हुए हैं जिनको हम कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट हैं? प्लैटिनम है, प्लाडियम है और रोडियम है। ये वो कैटलिस्ट हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव अ सॉलिड मार्जरीन। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑयल में हाइड्रोजन को हमने ऐड करना। हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो बच्चे इससे सॉलिड मार्जरीन बनता है जिसको हम बोलते हैं घी। अब ये जो घी है ये कम खराब होता है बटर की निस्बत। ठीक है, क्लियर? निकल एक कैटलिस्ट है, वो क्या करेगा? सिंपली आप ये कहोगे कि ऑयल को घी में कन्वर्ट करेगा, ऑयल की करवाएगा हाइड्रोजनेशन, यानी ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा और वो सॉलिड घी में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? इट इज़ लेस लाइकली टू स्पॉयल देन बटर, और ये बटर के मुकाबले में कम खराब होता है। नेक्स्ट है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। हमें पता है नोबल गैसेस क्या होती है? इनर्ट गैसेस होती हैं बच्चे, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 एलिमेंट्स उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। क्यों स्टेबल हैं? बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये सारे करेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चे नोबल गैसेज हैं। ऑल आर मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है बच्चे? मोनो एक, एटॉमिक मीन एटम, जो एक एटम से बने होते हैं। ऑल आर मोनोएटॉमिक गैसेज एंड हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनमें वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेज होती हैं। ये रीज़न इसका है कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है, क्योंकि इनके दरमियान में वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेज होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये है ग्रुप 18 के एलिमेंट जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब अगर इनमें देखा जाए, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 और NP6, और ये जो हीलियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है S2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है S2, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सब शेल में ही आ जाएगा। दे ऑल आर स्टेबल बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल आर कंप्लीट। ठीक है, एंड वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी होगी तो रिएक्टिविटी ऑब्वियसली बात है बच्चे कम हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।